फयाज साहब, अब ये मुद्दा भी जब उठाया जाएगा और तुष्टीकरण का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या इसी तरह के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की जो बात आती है बंगाल के अंदर में, हम नहीं समझते कि वाम मोर्चे की सरकार के टाइम में जो माइनॉरिटीज़ का जो अधिकार था, हम वो नहीं कहेंगे कि उनको तुष्टि किया जा रहा। इस 10 साल में तृणमूल सरकार ने जिन लोगों को उस्काया था कि बंगाल के माइनॉरिटी को अधिकार नहीं मिला है, और वो इमाम भत्ता दे करके इसका कैंपेन करके असल में वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का काम किए हैं। तभी तो बीजेपी अंदर आई है। बीजेपी का बढ़ने का वजह यही है कि ममता बनर्जी कम्युनलिज्म का सहारा ली हैं। हर जगह कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर हिंदू, कभी वो इमाम भत्ता, कभी पर वो जो है पुरोहित भत्ता। और इस तरीके से सरकार, प्रशासन, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार जिस राष्ट्र को कभी धर्म के इसमें नहीं जाना चाहिए, उसको रक्षा करने का दायित्व है। वहां सरकार अगर खड़ा होकर के मंदिर बनाएगी, मस्जिद बनाएगी और वहां पर जो है इमाम और मुअज्जिन लेके बात करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनलिज्म बढ़ेगा और यही बढ़ने का काम हुआ है। और बीजेपी उसको लेकर के तुष्टीकरण की बात कर रही है। आपकी सरकार जब थी, जब लेफ्ट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी और वहां पर बहुत से लोगों का यह आरोप था कि आपने भी जो वहां पर माइनॉरिटी हैं, खासतौर पर जो मुसलमान हैं, उनका इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया कि वो सिर्फ बम बनाने में और बम फेंकने में और इस तरह के कामों में वो लगे रह गए, उनका विकास नहीं हुआ। यही आरोप तो ममता बनर्जी लगाती थी। देखिए, ऐसा था कि ये आरोप को लगा करके गुमराह करने का कोशिश किया गया। बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार आने के बाद पूरे देश में पहले भूमि संस्कार किया था, जिस भूमि संस्कार में भूमिहीन किसान, उसमें धर्म के आधार पर नहीं, जहां पर हिंदू मिला, मुसलमान मिला, जो भी भूमिहीन थे उनको मिला। शिक्षा का व्यवस्था हुआ, रोजगार का व्यवस्था हुआ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अलग से किया गया, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किया गया। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रही है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रही है। वो प्रचार इस तरीके से इतना प्रोपेगेंडा किया गया, और आज ममता बनर्जी उसी चाल को चल करके बंगाल के मुसलमानों को वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी आज बात कर रहे हैं, जब वो 9.5 साल सरकार में रहे तो ये बात नहीं किए, अब ये बात को कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बादल देवनाथ जी इस बात को, बीजेपी नहीं, लेफ्ट भी आरोप लगा रहे हैं आप पर, माइनॉरिटी समझ रही है, वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं आप। मैडम, दो तीन सवाल उठ गया। लाभ जिहाद का बात, मैं भी 4 बजे से एक चैनल में था, और नरोत्तम जी ने जो लाभ जिहाद का बात किया, कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम का फिर डिवाइडेड करना चाहते हैं लाभ जिहाद का सब। मैं मैडम उसी से मैं कह रहा हूँ, बंगाल में 10 साल में एक भी लाभ जिहाद का केस नहीं है। ऐसा नहीं, बंगाल का किसी कल्चर संस्कृति अलग है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। लाभ जिहाद का बात जितना करेगा टीएमसी का फायदा का, भाजपा पीछे चला जाएगा। तीसरा बात है तुष्टीकरण का बात आया, तुष्टीकरण का मैं बोल रहा हूँ, इमाम भत्ता देने का ममता ने दे रहा हूँ, अपराध किया। ब्राह्मण को भाता दे रहा हूँ, क्या अपराध किया। पूरे सागर से पहाड़ से सागर तक जितना मंदिर है, सब मंदिर का तो फिर अगर ऐसा नहीं है बादल जी, तो फिर तो आप कह रहे हैं अगर लव जिहाद का कोई केस ही नहीं है तो बीजेपी को नुकसान होने वाला है। आपके लिए तो अच्छा है, फिर टीएमसी के लिए तो अच्छा है, बीजेपी को नुकसान होगा, वो ये मुद्दा उठाएंगे, आपको तो फायदा होगा उससे, फिर परेशान होने की क्या